हे गाइस, मैं हरनूर सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में कि आखिर डिज़ाइन थिंकिंग होती क्या है और सभी को ये क्यों सीखनी चाहिए। डिज़ाइन थिंकिंग नाम से ही पता लग रहा है कि ये डिज़ाइनर्स के लिए हो सकती है, लेकिन जब मैंने इसको चीज़ को अंडरस्टैंड किया, देखा, तो ये सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। इवन कोई अगर स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आइए बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ से आप सीख सकते हैं इसे। तो फर्स्ट चीज़ जो डिज़ाइन थिंकिंग में आती है कि इसके अंदर डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी। मेन जो रहता है इसका कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, कि एक यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है कि जैसे आप यूज़र की जो सेंट्रिक अप्रोच होगी वो आपको इसमें जान सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसके अंदर जो फर्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो होता है एम्पैथाइज। सो एम्पैथाइज के अंदर होती है पूरी की पूरी रिसर्च, कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, क्या चीज़ें आपको किस तरह से अंडरस्टैंड करनी है। रिसर्च के अंदर इसके अंदर बिहेवियर वाइज रहता है कि एक यूज़र का एटीट्यूड कैसा रहेगा और उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि एक यूज़र कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दोनों में फ़र्क रहता है। इसीलिए जब भी कोई भी डिज़ाइन तैयार होता है या कोई प्रोडक्ट तैयार होता है तो यूज़र का हमेशा ये चीज़ हमेशा देखनी होती है कि वो यूज़र कह क्या रहा है और उस एक्चुअल रियल में क्या कर रहा है। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक A/B टेस्टिंग हो सकता है। आप यूज़र को अंडरस्टैंड करो कि हाँ यार कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर मेन जो डिमेंशन होती है वो क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव होती है, कि एक तरफ क्वालिटी वर्क होता है, एक तरफ क्वांटिटी, बहुत सारा वर्क। एक ग्राफ है इसका कि पहले बिहेवियरल आता है, यहाँ एटीट्यूडनल, फिर उसके अंदर जो क्वाड्रेंट बना होता है, जो इस साइड जो ऊपर वाई वाला होता है वो होता है व्हाट पीपल डू, नीचे व्हाट पीपल से। एक्स इधर वाली साइड होता है हाउ मैनी एंड हाउ मच, और इस साइड होता है वाई एंड हाउ टू फिक्स, और इसके नीचे होती है क्वालिटेटिव, फिर इधर क्वान्टिटी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टैंड के लिए होती हैं, कि इसके अंदर क्वांटिटी में होता है कि आपको नंबर, ग्राफ्स, उसके ऊपर काम होता है कि हाँ यार ये कैसे, कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग क्लिक्स आए हैं। जो कि क्वालिटेटिव में आपके जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है यूज़र के साथ, कि आप उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हो, कि आपको कैसा लगा, फील कैसा हुआ, वो सब चीज़ें। इसके अंदर बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि आप रिसर्च कैसे करोगे। आप रिसर्च लोगों को बुलाकर 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ कर सकते हो। आप एक बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाइक एक ग्रुप्स बना सकते हो, वहाँ आप उस ग्रुप को फोकस करो कि हाँ यार बताओ। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। आई ट्रैकिंग आजकल बहुत फेमस है, और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप स्टडी वगैरह, रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड है रिलेटेड, वो आप रीड कर सकते हो कि आखिर क्या क्या चीज़ें लोगों को ज़रूरी है, क्या क्या वो चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते। सो सेकंड हम बात करने वाले हैं वो डिफ़ाइन, कि एक प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना, कि कैसे आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिसर्च के बाद उस प्रोडक्ट को जो भी है उसको एक पर्टिकुलर वे में डिफ़ाइन करना, कि हाँ यार हमने रिसर्च से क्या सीखा और अब हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर मैपिंग बहुत मशहूर है कि लाइक एक तो आपने बंदा, लाइक एक आपने एक सिनेरियो लिया कि एक बंदा टीवी खरीदना चाहता है, तब आप यहाँ डिफ़ाइन करोगे कि क्या क्या वेज़ होंगे, वो किस तरह से अप्रोच करेगा। सबसे पहले वो रिसर्च करेगा कि उसे कौन सा चाहिए, वो गूगल पे जाएगा या फिर लोकल अपने पता करेगा कि रेट कितना है, कंपनी कौन सी है, क्वालिटी कौन सी अच्छी, कितनी रेंज तक का कितना अच्छा मिल जाता है। फिर वो अप्रोच करेगा, देखेगा कि किस से मेरे बढ़िया मिल सकता है। फिर वो देखेगा कहाँ बेटर क्वालिटी, कंपनी देखेगा, डिपेंड है क्वालिटी अच्छी है। अब उन क्वालिटी वाली कंपनियों में वो डिफ़ाइन करेगा कि किस यूज़र का अच्छा, मतलब वो कम रेट में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, वो तभी उस चीज़ को प्रेफर करेगा। हर एक की प्रेफरेंस अलग हो सकती है, लेकिन आपको इस तरह से यूज़र के मन को जानना होगा कि अगर कोई क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है तो वो किस तरह से अप्रोच करेगा, और अगर कोई
रेंज को देख के कि हाँ छोटा भी चलेगा, छोटा टीवी भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं है, बस अच्छा रहे, चलता रहे, कितने सालों तक चलता रहे। तो ये सब आपको देखनी होगी कि हर यूज़र का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये सब आपको डिफ़ाइन करना होगा। इसके अलावा फिर वो एंड तक पहुंचेगा, अप्रोच करेगा, हाँ ये फाइनल है, इसको मेरे को चूज़ करना है। फिर उसके अलावा एक चीज़ जो आपको करनी है वो है कि एक इमेजिनरी पर्सन बनाना है जो आपका यूज़र हो, और वो अलग अलग हो सकते हैं कि एक यूज़र इस तरह से सोचता है, उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मान लो उसकी फेवरेट कंपनी है गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, वो इसमें है, या फिर वो टेक में अच्छा है, उसे टेक पसंद है, तो वो आपकी कंपनी के साथ कैसे अप्रोच करे, आपके प्रोडक्ट को कैसे ख़रीदेगा, वो सब आपको देखना चाहिए। मान लीजिए उसको कोई गेम नहीं पसंद, ये सब आपको सिनेरियो बनाने चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि एक इस तरह के अगर यूज़र आ जाए तो वो लेगा हमारा प्रोडक्ट या नहीं, या फिर वो हमारी सर्विस प्रोवाइड एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। यही है जो डिज़ाइन थिंकिंग हमें टीच करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन थिंकिंग हर एक के लिए अच्छी है। और इसके अलावा एम्पैथी मैप है कि आपको बुक्स बनाने होंगे, उसके अंदर आपको दिखाना होगा कि एक यूज़र का किस तरह वो उसके 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, एक फील्ड, एक सेज, थिंग्स, फील्स और डज, कि इन सब चीज़ों की कि वो सोचता कैसा है, कहता क्या है, फील कैसे करता है। थर्ड हम बात करने वाले आइडिया। अब जो भी हमने सीखा है उसको एक आइडिया की तरह बनाना, उसको पूरा एक आइडिया की शेप देना। इसके अंदर आप जो अपनी टीम होती है उसको ओपन कर दो कि यार जो आइडिया है आने दो, हम उन आइडिया को लिखेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, उनको एक दूसरे से रिलेट करेंगे और एक फाइनल डिसीज़न पे पहुँचे कि हाँ ये हमारा आइडिया है। आइडिया पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आइडिया कुछ भी, कोई सा भी आ सकता है और कोई सा भी बहुत बढ़िया हो सकता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखोगे डिज़ाइन थिंकिंग में, कि आप किस तरह इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हो, किस तरह आइडिया को एक अच्छे वे में डिफ़ाइन कर सकते हो। उन आइडियाज़ को आपको बताना होगा, कि देखना होगा कि आइडिया में आखिर क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं। लाइक आपको सिलेक्शन कैसे करोगे, कि आप अपनी टीम को बता सकते हो कि हाँ यार, और वोटिंग कर सकते हो कि लगा दिया ये, और जो आइडिया अच्छे लग रहा है उस पर टोल लगा दो। और उसके बाद जो रह गए आइडिया को अपने रखो कि ये आइडिया आपको बाद में इम्प्लीमेंट करने हैं, ये आपको पहले करने हैं। तो वो सब चीज़ें आपको तैयार रखनी चाहिए। इसके अंदर हैट्स का बहुत काम होता है। मतलब हैट्स एक डिफाइनेशन है कि मान लो रेड हैट है, वो आइडिया जो फीलिंग के ऊपर बेस्ड है, इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। ग्रीन हैट जो क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। और इसी तरह बहुत सारे हैट्स हैं जो आपको आइडिया बनाने में मदद करेंगे। बात यह प्रोटोटाइप होता है कि आपने उस आइडिया जो आपने अरेंज उसको प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए प्रोटोटाइप बनाना। हाँ यार, मैंने यूएक्स डिज़ाइन बनाया है, ये जो ऐप डिज़ाइन है इस तरह दिखेगा, इस तरह काम करेगा। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला कि जो आपने डिज़ाइन इस तरह बनाया वो कॉपी पेज पे बनाया, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, ये आप रफ़ करके कभी भी देख सकते हो कि यहाँ चेंजेस करने, यहाँ नहीं करने। फिर उसके बाद जो वो बन जाता है तब आप फाइनली एडोब XD या फिग्मा में उस प्रोडक्ट को तैयार करते हो, प्रोटोटाइप को, और दिखाते कि हाँ ये ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। फिर उसके बाद उस जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब आप अपने दोस्तों के बीच देखिए कि हाँ यार बता कैसा लग रहा है, कैसा ठीक है। अगर आप रियल लाइफ यूज़र जो इसको यूज़ करेंगे उनके साथ टेस्ट कर सकते हो, अपने आसपास लोगों के साथ टेस्ट कर सकते हो। फिर जो लास्ट है तो वो है इम्प्लीमेंटेशन, अपने उस सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। ये फाइनल प्रोडक्ट की तैयारी है कि आप उन सब रिसर्च के बाद, आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर उस पूरे प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करो। यहाँ आपको देखना है कि आप किस तरह से यूज़र को अप्रोच करोगे, मार्केटिंग क्या करोगे, ये सब चीज़ें मेन है। मेनली डिज़ाइन थिंकिंग में उनको सारा लर्न करना है, पर जो मेन है, जो रिसर्च
जो अलग है, जो डिज़ाइनर नहीं है, वो ऊपर की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च, ये सब चीज़ें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।